तो ये इस तरीके से नैरो प्लाजो नाड़े वाला तैयार हो गया है। अब इसमें आप इंटरलॉक करके प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए नाड़ा इस तरीके से आप इजी डाल सकते हो। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। आज की वीडियो में हम आपको नैरो पैंट की कटिंग बताने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, और फिटिंग एकदम परफेक्ट दे सकते हो। तो नाप लेने का जो तरीका है मैं वो पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद में कटिंग बताते हैं। तो जहाँ पे कस्टमर बांधते हैं ना, वहीं पे इंची टेप इस तरीके से पकड़वाना है। और ये देखिए इस तरीके से हम लेंथ यहाँ तक टच करेंगे। ठीक है, तो इनकी लेंथ आ रही 40 इंच, तो लंबाई हम 40 इंच लिखेंगे। हमें कमर का नाप लेना है। ये देखिए जहां पे उन्होंने बांधा हुआ है ना, तो इस तरीके से साइज लेना है। तो यहाँ पे लूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये आ रही है 39.5 इंच कमर इनकी आ रही है। तो इस तरीके से कमर का नाप लेना है, क्योंकि इलास्टिक चारों तरफ है, वो खींच के थोड़ा सा परफेक्ट बैठ जाएगी। लूज अगर नाप लोगे तो फिटिंग में लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से कमर नापना है। अब इसके बाद में हम हिप का साइज लेंगे। ये देखिए जो हिप का साइज है, जहां पे ज्यादा साइज होता है, इस तरीके के हिप का साइज लेना है। ये आ रहा है 45 इंच। अब हमें थाई का साइज लेना है। ये थोड़ा सा पल्ले का हटा करके, ये देखिए इंची टेप को हम इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे और यहां से हम पहले नापेंगे। ठीक है, ये देखिए फिटिंग में आ रहा है। ठीक है, हमें इस तरीके से लूज करना है ताकि ये बैठने उठने में दिक्कत ना हो। तो ये अगर लूजिंग नहीं ऐड करते हो तो आप 29 लिख लो। ठीक है, बाद में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे। अगर लूजिंग बिना ऐड के हुए जो हम तैयार नाप ले रहे हैं, तो इस तरीके से लूज करके लेते हैं। तो ये 31 इंच थाई इनकी आ रही है। ठीक है, तो मोहरी का नाप किस तरीके से लेंगे, ये थोड़ा सा उठाना, एड़ी उठाना आप थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए इंची टेप को हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे करके नापना है। तो ये 13 इंच आ रही। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये मोहरी इनकी ना निकालने में पैर में दिक्कत नहीं करेगी। ये देखिए इतना, तो इस तरीके से मोहरी नापनी है। ये साइज लेने का तरीका है। इसी तरीके से साइज लेके आप अच्छे से पैंट की कटिंग कर सकते हो। 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए हमें। इस कपड़े को इस तरीके से देखिए पहले फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में एक पार्ट को हम छोटा करके पकड़ेंगे और एक पार्ट को बड़ा। 3 इंच से लेके 3.5 इंच 4 इंच साइज के हिसाब से हमें छोटा बड़ा करना होता है। इसके हम बैक साइड जो बैक पार्ट है वो दोनों उठा के कट करेंगे। ये चारों कन्नियों को बराबर इस तरीके से मिलाना है। कमर वाला सीधा निशान पहले इस तरीके से लगाएंगे और ये जो किनारी है, किनारी को भी हम इस तरीके से निकालेंगे। पहले 1 इंच इंची टेप को ऊपर रखेंगे। अब लंबाई जितनी है वो हमें निशान लगाना है। तो 40 इंच लंबाई है, तो 40 इंच रखेंगे। ये सीधा निशान इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद में हमें कमर का निशान लगाना है। एक लाइन, बल्कि 10 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पर हमें चौथा भाग कमर का लगाना है। इसके बाद में लूजिंग हम यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा लेते हैं, 3 इंच। इसके बाद में हिप का निशान हमें लगाना है। तो हिप देखिए 1 इंच तो हमें बेल्ट के लिए ऊपर रखना है। ठीक है, हिप कितनी है 45 है ना, तो इसका चौथा भाग करेंगे तो ये आएगा 11.25 इंच। ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13.25। लेकिन हमारा जब साइज कोई भी हो, चाहे छोटा साइज, जहां 12.5 एंड होता है, बड़े हैवी साइज में भी हम 12.5 इंच से ज्यादा नीचे आसन कभी नहीं गिराते। मतलब एंड है हमारा, कितना भी हैवी साइज हो तो 12.5 इंच ही हम लेंगे। ठीक है, ये सीधा निशान इस तरीके से लगाना है। कमर वाला साइज देखेंगे कितना टोटल हो रहा है जो लूजिंग हमने ऐड किया। तो यहां से यहां देखेंगे तो कितना आ रहा है 13 इंच। तो ये 13 इंच वाला साइज हमें यहां पर लगाना है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे कितना लेते हैं, थाई कितनी लिखी हुई है, 31। तो यहाँ पर थाई हमारी कितनी आएगी तैयार, 15.5 में 31 इंच तैयार आएगी। तो ये हमें पहले ये निशान लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ठीक है, सिलाई का आधा इंच तो हमारा इधर का हो जाएगा और आधा इंच हो जाएगा इस साइड का। इस निशान पे हमें ये क्रोच का निशान दे देना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे।
अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि हमारी हिप कंप्लीट है या फिर इसमें लूज टाइट हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो हिप देखिए कितनी है, 45 है ना। तो आधा इंच तो हमें दबाव इधर का लेना है पहले, ठीक है, और आधा इंच हमारा दबाव इधर का होता है। तो ये दोनों माइनस करने के बाद में बढ़ चुका 48 यानी 45, इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड हो चुकी है। ये सिलाई का माइनस करने के बाद में हमें लूजिंग कितनी चाहिए, कम से कम 4 इंच। तो यहाँ पर हमें साइज हमें थोड़ा सा इधर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं फिर हिप हमारी थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। तो ये वाले साइज को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये कम से कम हिप में हमें 4 इंच की लूजिंग देना है। ये बढ़ चौक 48 आ रहा है, तो 12.25 यहाँ हमारा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं 12.5 के आसपास आ रहा है। तो ये कम से कम हमारी कितनी 50 इंच के आसपास हिप तैयार आ जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में ये जो साइज है ये कितना है, 16.5 है ना, इसका हम सेंटर लेंगे इस तरीके से। अब ये साइज देखेंगे कितना आ रहा है, 8.25। तो यहाँ पे तो हमें प्लेट देना नहीं है क्योंकि इलास्टिक डलेगी चारों तरफ। तो 8.25 इंच हम यहाँ से नापेंगे ऐसे, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से जो मोरी का साइज है वो आधा इधर लेना है और आधा इस साइड में लेना है, दोनों साइड में। मोरी कितनी है, 13 इंच। 13 कर दें या 14 करें, बताओ आप। वो नाप में तो अभी चेंज हो जाएगा, 13 इंच ठीक है। 13 इंच का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 6.5। तो 3.25 इंच हमें इधर लेना है और 3.25 इंच इस साइड में। तो ये हो जाएगा कितना, 6.5 साइज हो जाएगा तैयार। अब यहाँ पर चौथा भाग करना होता है ना सर? हाँ, ये चौथा भाग करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऊपर से नीचे तक कटेंगे दोनों पार्ट बराबर कटेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन इधर लेना है और आधा इंच सिलाई का मार्जिन इस साइड में लेना है। सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा। ओके, ये देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमने जो थाई है ना हमारी 16.5 है ना, इसका हमें सेंटर बनाना है ऐसे करके, ये सेंटर बनाया। अब ये देखना साइज सेंटर वाला कितना आ रहा है, 8.25 आया। तो नीचे जो मोरी का निशान लगा हुआ है हमारा, तो यहाँ से इस लाइन से हमें 8.25 इंच जो हमारा यहाँ पे सेंटर आ रहा था, तो वो हमें निशान यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमारा बीच जो क्रीच बनती है वो सेंटर हो गया। अब जो मोरी है नीचे का, तो उसका हमें हाफ करके लेना। जैसे 13 इंच है तो 13 कितना होगा, हाफ 6.5 हुआ ना। अब 6.5 का हाफ ले लो, 3.25, ठीक है। तो ये निशान से 3.25 इंच हमें इधर एक निशान कंप्लीट करना है, 3.25 इंच इधर। तो ये जो मोरी हमारी तैयार कितनी हो गई, 6.5 आ गई। तो मतलब 13 इंच मोरी हमारी तैयार हो गई। लेकिन अभी इसमें सिलाई का मार्जिन अगर इसी में दे देते हैं ना, तो ये मोरी हमारी कम नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन बाहर की तरफ देना है ये, ठीक है। आधा इंच हमने इधर दिया और आधा इंच सिलाई का मार्जिन हमें इधर भी देना। आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए नीचे जितना आपको फोल्ड करना है वो एक्स्ट्रा सिलाई लेना है। तो यहाँ तक ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, ये देखिए स्केल है जो शेप फट्टी, यहाँ से हमें इस तरीके से मैच करना है। ये आगे पीछे नहीं करनी है, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से रखना है बराबर और यहाँ पर मैच करना है और इस तरीके से निशान कंप्लीट कर देना है। ये इधर का हमने दे दिया। अब आपको कर्व से पट्टी को इस तरीके से पलट लेना है। 1 इंच यहाँ पर हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और इधर भी हमें उसी तरीके से, जैसे कि हमने ये स्केल यहाँ पे नीचे रखा है ना, कई बार मैंने देखा है कि ऐसे रख देते नीचे। तो ये जो सेव है ना, इसकी कर्व सेव यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, थाई से टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं रखना है। यहाँ पे हमें मोरी जहाँ से हमारी लेंथ कंप्लीट है वहाँ हमें रखना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमें टच करना है और ये साइज हमें ऐसे निशान कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा नैरो पैंट के निशान कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ अब हमें बैक का निशान कंप्लीट करना है। तो पहले हम ये फ्रंट का कट कर देते हैं, उसके बाद में बैक का निशान कंप्लीट करते हैं। अब देखिए 45 इंच हिप है, हम 3 इंच उठा रहे हैं इसमें और इस निशान को ऐसे करके यहाँ से ऐसे मैच कर देना है। ये निशान लगा दिया हमने, यहाँ से भी ऐसे कट कर देंगे।
यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हो। कहाँ तक? नी तक। ये देखिए यहाँ तक ऐसे करके हल्का सा, बाई चांस थाई से अगर लूज टाइट होता है ना तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आप इस तरीके से नैरो पैंट आसानी से कट कर सकते हैं। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। पहले हम इसकी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं और पॉकेट। ये देखिए बेल्ट के लिए हम 4 इंच यहाँ पे कपड़ा देखेंगे है या फिर नहीं, तो 4 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 4 इंच चौड़ी बेल्ट हमें कट करना है। ये तो बेल्ट होगी और इधर से हम निकाल लेते हैं पॉकेट। पॉकेट बहुत इजी है कटिंग करना। 6 इंच आप इधर से ले लो, 14 इंच इसकी लंबाई लेनी है। जहाँ पे हमने 14 इंच लिया है तो उसका आधा 7 इंच, और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देना है। ये जो लेंथ है तो यहाँ से जैसे कि बाजू के आर्म होल का शेप देते हैं ना हम, उसी तरीके से आप 2 इंच या 2.5 इंच तक नीचे उतर सकते हैं। ऊपर 6, नीचे 7, और ये जो लेंथ है ना 14 इंच रखी हमने, वहीं से ऐसे करके शेप दे देना है। 2 इंच नीचे उतर के ऐसे आर्म होल की शेप दे देनी है जैसे देते हैं बाजू की। ये पॉकेट आपकी तैयार हो जाएगी। आप रख सकते हो स्ट्रेट भी, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट में क्या बहुत नीचे तक पॉकेट आ जाती है। ये लो पॉकेट भी कट गए। अब जब हम पॉकेट बनाएंगे ना 2 इंच नीचे, और इसके बाद में इसका जो मुंह खोलेंगे ना 6 इंच, 6 इंच, ठीक है। आधा इंच हमें यहाँ पर हट के सिलाई लगानी है। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं मशीन पे और इसकी स्टिचिंग बताते हैं, ठीक है। ये हमने 1 इंच पट्टी कट कर लिया है। ये हमें नाड़े के लिए बनाना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके दोनों तरफ से हमने फोल्ड किया है। फिर इसके बाद में एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे, और जितनी पतली नाड़ा बनेगा ना उतना अच्छा रहेगा। इस तरीके से दोनों को फोल्ड करते जाना है और फिर एक बार फोल्ड करेंगे तो आपको बहुत पतला नाड़ा इस तरीके से बन जाएगा फिनिशिंग से। ये देखिए, फिर इस तरीके से फोल्ड करके फिर ऐसे इसी तरीके से बना लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये नाड़ा बना लिया है। अब सबसे पहले हमें पॉकेट लगाना है। तो यहाँ पर हम दोनों फ्रंट वाले पार्ट लेते हैं, ठीक है। बैक वाले पार्ट हटा के रखेंगे और दोनों का आसन मिला करके सिलाई पहले कर देनी है। ये दबाव है ना आधा इंच का देना है सिर्फ। ये देखो इस तरीके से जब कपड़ा हम सिलाई लगाते हैं ना तो ये पीछे पकड़ के खींचना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, जो यहाँ पे चुन्नट से आ जाते हैं ना कपड़ा झोल मारता है, वो नहीं आएगा। ये एकदम फिनिश रहेगा। अगर आप नहीं खींचते हो तो यहाँ पे कपड़े में झोल आएगा, कोई भी कितनी भी इम्पोर्टेंट मशीन हो। अब इसमें दिख रहा है, अभी मैंने कोई ना प्रेस किया है ना कुछ, एकदम ही फिनिश लग रहा है ना, कहीं से झोल और ना धागा भी कहीं से कुछ नहीं है। ये तो धागा टूटा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। पॉकेट बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से ओपन करना है। ये जो जोड़ है ना नीचे कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक ये जो साइज का पार्ट आएगा इसी में पॉकेट बनेगी। तो यहाँ से ऐसे रखना है, ऊपर से मिलाएंगे पॉकेट को और फ्रंट वाले पार्ट को, और यहाँ साइड से भी मिलाना है। और ये जो हमने निशान लगाया है, निशान के लिए एक बार और बता देता हूँ, यहाँ से 2 इंच नीचे लगाना है। फिर ये मोहरी आपको देखनी कितनी, 6 इंच की या फिर 5.5, साइज के हिसाब से। ज़्यादा थोड़ा हेल्दी साइज है तो आप 6 इंच रख सकते हो, और दुबली पतली लड़कियाँ हैं तो उनके लिए 5 से लेके 5.5 इंच। ये आधा इंच हट के हमें सिलाई लगानी है, और यहाँ तक इस तरीके से लाएंगे और इस तरीके से घुमा के फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए पॉकेट बहुत इजी तरीके से बन जाती है। और ये अब हमें सिलाई तक कट लगा देना है। इधर भी उसी तरीके से कट लगाएंगे सिलाई तक। पॉकेट को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे जो सिलाई हमने लगाई उसको फिनिश करना है नाखून से।
और यहाँ से ऐसे करके पलट देंगे। ये देखिए, इससे पॉकेट अंदर चली गई और ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से। फिनिश करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है लब पे शुरू में, और फिर एक पैर अंदर तक लाना है ऐसे। अब ये सीधी आपको एक पैर हट के ही लगानी है सिलाई। अब यहाँ पर फिर हमें लब पर ही सिलाई लगानी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये पॉकेट का मुंह बन जाता है। अब इसके बाद में हम इसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। पॉकेट को ऐसे ही रखा हमने और इस तरीके से उठाना है। ये मतलब अभी हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया, बाहर की तरफ नहीं फोल्ड किया। अंदर फोल्ड करने के बाद में ये देखिए दोनों पार्ट को यहाँ से हमें बराबर पकड़ना है, यहाँ से ऐसे, और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई जब कंप्लीट होती है इसके बाद में हमें ये देखिए पलट देना है पॉकेट को। तो ये जोड़ इसका जो है ना वो अंदर चला गया और ये फिनिशिंग से इस तरीके से पॉकेट बन जाती है। अब यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगा देनी है, तो आप किनारी पे भी लगा सकते हो या एक पैर हट के भी सिलाई लगा सकते हो। तो इसमें हम लगाएंगे एक पैर हट के सिलाई। अब ये देख सकते हैं पॉकेट इस तरीके से तैयार हो जाती है, ठीक है। अब इसे हमें सीधे की तरफ पलट लेना है ऐसे, और इसको फिनिश करके रखना है दोनों को, पॉकेट को भी और फ्रंट वाले पार्ट को। यहाँ से बराबर मिला के रखेंगे और ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। कहीं झोल वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे फिनिश होने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे लगा करके इसको ऐसे अटैच करना है। ये जो पॉकेट एक्स्ट्रा निकल रही है तो इसी तरीके से आपको निकलने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ज़्यादा नीचे नहीं खींचना है। तो ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। पहले सिलाई देखिए कहाँ तक लगानी है। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाई, इसके बाद में सिलाई को उतार देंगे। फिर हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लेकर के आना है और इधर इस तरीके से कपड़े को फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से पॉकेट लग चुकी है, ठीक है। ये जो धागे एक्स्ट्रा है ये कट कर देना है। धागे हाथ के हाथ काटते जाओगे ना तो फिनिशिंग सही रहेगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी ऐसे काट देंगे। पॉकेट में लगता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको भी काट देना इस तरीके से। ऐसे पॉकेट फिनिशिंग से बनानी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आराम से इसमें फ़ोन भी रख सकते हो, बटुआ भी रख सकते हो, पैसे भी रख सकते हो। तो ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट को दोनों को लेना है इस तरीके से, और जैसे कि हमने फ्रंट में सिलाई लगाई थी आधा इंच का दबाव दे करके, उसी तरीके से बैक में भी लगाना है। यहाँ से बराबर करते जाना है। पीछे से ये देखिए जैसे मैं खींच रहा हूँ ना हल्का सा, तो खींच के रखना है। ये देखिए एक ही सिलाई लगाई है मैंने, और इसको जितना मर्जी खींच लो सिलाई नहीं टूटेगी अगर पीछे से आप खींच के लगाते हो तो। यहाँ पे आसन में हमें सिलाई ज़रूर डबल करके लगाना है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी। ये दोनों सिलाई हमने लगा दिया। अब इसे हम ओपन करेंगे इस तरीके से। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है ऐसे। ये साइड मिलाते हुए दोनों पार्ट को बराबर पकड़ना है। पहले पॉकेट वाली साइड मिलाएंगे, और जितना ये हमने पॉकेट का मुंह खोला है, ठीक है, उतना ही दबाव हमें दे करके सिलाई लगानी है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो पॉकेट का मुंह खुला हुआ है ना वो सिलाई में अटैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लॉक करेंगे सिलाई को, और ये देखिए इस तरीके से हमें देख लेना है पॉकेट का मुंह कहाँ से ओपन है, तो ऐसे करके लाना है, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पल्ले को खींचोगे ना तो पॉकेट आपकी हट जाएगी। ये देखिए कितना हट चुकी है, ठीक है। तो हमें एक सीधा सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक बराबर दबाव देते हुए। और इसके बाद में यहाँ पर पॉकेट के जहाँ से मुंह हमारा बंद हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे देखना एंड कहाँ है, वहाँ एंड में लाना है बिल्कुल बराबर ऐसे। अब इन दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए ये देखिए ऐसे सिलाई लगानी है। अभी मैं सिलाई कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का ना बीच में गैप छूट जाता है पॉकेट के पास में, तो वो नहीं छूटना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक पॉकेट, यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से मोहरी हमें बराबर करना है।
यहीं से आप छोटी बड़ी कर देते हो, एक साथ सिलाई चलने देते हो तो छोटी बड़ी यहाँ से घट बढ़ जाता है। यहाँ से हमने बराबर किया और ऐसे करके बीच में पकड़ना है, ठीक है। और ये सिलाई अब कंप्लीट करना, इस तरीके से करेंगे ना तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए अभी सिलाई हमने जो कंप्लीट किया है, यहाँ पर हम इस तरीके से खोल के देख रहे हैं पॉकेट का मुंह परफेक्ट आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गैप इसी के बराबर से यहाँ पे स्टिच हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टिच करना है आप लोगों को भी, ताकि फिनिशिंग रहे। अब एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगाना है, तो ये जो मार्जिन हमें बैक साइड में करना है और टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लाएंगे जहाँ तक हमारे पॉकेट का मुंह खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में ऐसे घुमा लेना है, यहाँ पर हम पक्का करेंगे। ये पक्का करने के बाद में फिर हमें नीचे तक सिलाई लानी है, कहाँ तक, जहाँ तक पॉकेट का मुंह खुला हुआ है, टॉप स्टिच लगाते हुए यहाँ तक लाना है। फिर यहाँ पे हम पक्का करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पक्का कर दिया ना, तो यहाँ पे अब अगर बटुआ टुआ निकालने में भी यहाँ से कई बार फट जाता है, तो ये फटेगा नहीं, पक्का हो गया। और पॉकेट भी आपकी फिनिशिंग से बन जाती है। ये देखिए अब कितनी फिनिशिंग से लग रही है पॉकेट। तो इसी तरीके से आपको ये बनाना है। अब दूसरी साइड है वो बंद कर देना है। दोनों पार्ट को बराबर पकड़ेंगे ऐसे और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी। देखिए यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो कि आप ऐसे करके मिलाते जाते हो और सिलाई लगाते जाते हो, ठीक है। तो पल्ले आपके छोटे बड़े होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे हमने कहा हिप तक सिलाई लगा लिया है, ठीक है। हिप के बाद में हमें दोनों पार्ट को बराबर पकड़ना है, ऐसे नीचे से बराबर मिलाना है, ठीक है। अगर आपने बराबर कट किया तो ये बराबर ही आएंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। यहाँ से हमने बराबर किया और इसके बाद में यहाँ पर हम बीच में ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ये सिलाई हमने यहाँ तक लगा दी। इसके बाद में फिर हमें यहाँ नीचे पकड़ लेना है बराबर। अब आप देखो यहाँ पे छोटा बड़ा लग रहा है, बराबर है ना, यहाँ से बिल्कुल एक बराबर है। अब आप चाहो तो इसकी पहले मोहरी फोल्ड कर सकते हो या इलास्टिक लगा सकते हो। तो पहले हम नीचे का कंप्लीट कर दे। तो पहले आधा इंच का दबाव देना है हमें अंदर की तरफ, और ये जो हमने कट लगाया ना उस कट तक फोल्ड करेंगे, क्योंकि लेंथ हमारी यहीं पे कंप्लीट है। और ये जो हमने यहाँ पे 20 सेंटर में कट लगाया, तो वहीं से ऐसे करके बराबर पकड़ना है। और ये वाला जो दबाव है ना, ये हमारा बैक साइड में जाना चाहिए, फ्रंट में नहीं आना चाहिए। तो अब हमें देख लेना है बैक पार्ट हमारा कौन सा है और फ्रंट कौन सा है। बैक पार्ट ऐसे पता चलेगा कि बैक पार्ट हमने उठा के कट किया तो ये आ रहा है बैक, ठीक है। तो इधर है, तो ये मार्जिन को हमें इस साइड में करना है। भैया जब हम फोल्ड करते हैं ना तो सिंगल सिंगल करते हैं, दोबारा पूछो। करते हैं ना तभी आता है। जब हम डबल जैसे आप कर रहे हैं ना फोल्ड, वैसे करते हैं तो नहीं आता है फिनिशिंग। क्यों? सिंगल सिंगल मतलब पहले आप इसको फोल्ड कर लेते हो, उसके बाद में। अभी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, देखो ये डबल में मैंने फोल्ड किया, पहले हमने नीचे फोल्ड किया और ये अब ऊपर वाला भी फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिनिशिंग में कमी आप बताना कहाँ पे कमी है। देखो ये कट से कट मिलाया मैंने, और यहाँ पे जितना अंदर हमने दबाव दिया वहाँ पर, वहीं यहाँ पर भी हमें देना है ऐसे, ठीक है। आप एक बराबर जब फोल्ड करोगे ना कपड़ा, और कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत लग रही है। फिनिशिंग है ना, तो इस तरीके से करना है सिलाई। और ये जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको काट दो, क्योंकि ये जब हम तिरछा करके कपड़ा कट करते हैं ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकलता ही है। अब इसी तरीके से दूसरी मोरी फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट फोल्ड कर लिया है। अब दोनों को इस तरीके से मिलाना है और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। सिलाई सबसे पहले हमें जहाँ शुरू करनी होती है ना, वहाँ लॉक करना होता है। सिलाई को डबल करके यहाँ पे लगाएंगे ताकि खुले ना सिलाई। सिलाई कहीं की भी लगा रहे हो, पीछे से खींचना जरूर है आपको हल्का हल्का। ये ऐसे जो हम पकड़ के खींचते हैं ना कपड़ा, ये बहुत ज़रूरी है फिनिशिंग देने के लिए। अगर आप फिनिशिंग नहीं देते हो ना, तो कपड़ा भी फिर आपका उसी तरीके से बनेगा। ये देखिए अब दोनों जोड़ है ना, ऐसे मिलने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि एक जोड़ को हम इधर को पलटेंगे और एक जोड़ को इधर की तरफ। ये दोनों को ऐसे नहीं पलटना है,
कि दोनों को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। आप कोई भी फ्रंट का या बैक का किधर का भी कर सकते हो, मतलब एक तरफ नहीं होना चाहिए, दोनों एक तरफ मोटे हो जाते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम इधर फोल्ड कर रहे हैं और ये वाले पार्ट को इधर कर रहे हैं, ठीक है। और इनको दोनों को मिला के ऐसे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे मोहरी को दोनों को इस तरीके से बराबर मिलाना है और यहाँ पे दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए बीच में पकड़ेंगे। यहाँ से कपड़ा दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये हमने एंड किया, यहाँ पर भी सिलाई हमने लॉक कर दी है, पक्की कर दी है, ठीक है। अब ये देखिए सिलाई तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें सिलाई हम डबल लगा देंगे ताकि सिलाइयाँ कभी टूटे ना, कपड़ा फट जाए लेकिन सिलाइयाँ ना टूटे, ठीक है। तो ये सिलाई के ऊपर ही लगाना है। जितनी हमारी कटिंग में फिनिशिंग जरूरी है उतनी सिलाई में ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप कटिंग बहुत अच्छे से कर दो और सिलाई आपकी बिल्कुल घटिया से हो। अगर सिलाई सही नहीं हो रही है तो फिर कटिंग अच्छी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लास्टिक डालनी है इसमें, लास्टिक और प्लस नाड़ा। अब इसका मैं जोड़ एक बार दिखा देता हूँ कि जोड़ हमारा दोनों बराबर आए हैं या फिर नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, एक क्रोच के जोड़ बिल्कुल दोनों आमने सामने, कहीं इधर उधर नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे ये जोड़ मिलने चाहिए। ये जो हमने 4 इंच बेल्ट कट किया है तो 2 भाग में है, तो इसे हम पहले जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लगाने के बाद में इस जोड़ को आप चीर दो ताकि मोटा ना हो यहाँ पर। ये देखिए जोड़ को हमने इस तरीके से चीर दिया। अभी आप किसी भी जोड़ के सामने से रख सकते हो, यहाँ से या इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रंट वाला साइड का जोड़ आता है ना, वहाँ से हम रख रहे हैं ऐसे। आधा इंच ये कपड़ा हमें फ्री रखना है, आधा इंच कपड़ा फ्री रखना है, सिलाई में शुरू से नहीं अटैच करना। ये देखिए इतना ये कपड़ा ना हम फ्री रखेंगे इस तरीके से। ये किस लिए होता है, जब हम उधर से जोड़ते हुए आएंगे ना तो इसको यहाँ से मिला के जोड़ना होता है, ठीक है। कई बार मैंने देखा कि पूरी सिलाई यहाँ तक लगा देते हो, तो ऐसे नहीं लगाना। ये देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। और ये आधा इंच जो इसमें हमें सिलाई का मार्जिन देना है ना, वहाँ से हमें निशान लगाना है ऐसे, और सीधा कपड़ा कट कर देना है। तो यहाँ से नीचे से कपड़ा हम पहले इसको फिनिश करके रखेंगे, पता लगे ये काट रहे हैं उसके साथ में दूसरा कपड़ा भी कट जाए, तो वो नहीं करना है। ये देखिए ऐसे कट कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा हमने। और ये जो पार्ट का हमने रखा था जहाँ से सिलाई लगाई थी वहीं तक सिलाई लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। और सिलाई के बराबर ही सिलाई हमारी आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ सिलाई हम लॉक कर देंगे। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है। ऐसे हमने बिल्कुल बराबर सिलाई लगाई है। अब इन दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ना है ऐसे, और सिलाई लगा देनी। जितना हमने ये दबाव दिया है वही सेम बराबर दबाव देना है, कम ज़्यादा नहीं। अब अगर यहाँ पे भी सिलाई कम ज़्यादा करते हो ना, इससे भी आपका जो बेल्ट फोल्ड करोगे ना वहाँ पे भी गड़बड़ होती है। अगर आपने इधर ज़्यादा हट के सिलाई लगा दी ना तो वो जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है उसकी वजह से भी बट पड़ते हैं चारों तरफ। तो ये भी ध्यान में रखना है। ये सिलाई लगा दी हमने। अब ये जोड़ को भी चीर देना है ऐसे, जैसे हमने दूसरा जोड़ को चीरा था। इधर पलट देना, इधर पलट देना है, ठीक है। और अब ये सिलाई कंप्लीट करनी है दोबारा से। ऐसे करके कौन करता है सिलाई, बताओ किस किस को आती थी पहले? नहीं आती थी। ऐसे ही करना है आगे से, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखिए सिलाई एक पहले ये जो मार्जिन है ना बेल्ट की तरफ ही रखना है, इधर नहीं करना है। ये देखिए जो सिलाई का मार्जिन है इधर रखना है। और एक लब पे भी सिलाई लगा सकते हो या एक पैर हट के भी लगा सकते हो। इसमें तो एक पैर हट के लगा देते हैं, जो दूसरी सिलाई आएगी ना तो फिर वो इसके किनारे ही लगेगी। ये फिनिशिंग के लिए लगा रहे हैं, या फिर आप ऐसे नाखून से भी फिनिश कर सकते हो।
पर सिलाई लगा दोगे ना तो वो फिर पलटेगा नहीं मार्जिन उधर का। ये सिलाई लगा दिया। अब देखो जोड़ ये बेल्ट की तरफ ही रहेगा, उधर को नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस जोड़ को हम जोड़ से मिलाएंगे, ठीक है ना। यहीं पे आप लोग क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो। ये जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं ना कपड़ा, हमें देखना होता है कि इलास्टिक हमारी कितनी चौड़ी है, ठीक है। उससे हमें थोड़ा सा फालतू रखना होता है चौड़ा। ऐसे करना, ये जोड़ के सामने जोड़ आएगा ना, कपड़े का सेंटर अगर मिल रहा है तो फिर ये कपड़ा आपका आगे पीछे जो सल आ जाते हैं ना, चुन्नट से पड़ते हैं, वो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे बराबर मिलाना है, देखना है कि जोड़ हमारा बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये बेल्ट में मैं तकरीबन देखता हूँ कि 90% लोग गड़बड़ करते हैं, चुन्नट आते ही हैं तो आते ही हैं, आते हैं ना। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा है वहाँ से, नहीं दिख रहा है तो आ जाओ, इधर जगह है, अंदर आओ फटाफट। ये कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई लगी हुई है, सिलाई को इसके बराबर ही हमें फोल्ड करना है, ठीक है। अब देखो ये कपड़ा मैं कैसे खींच रहा हूँ, दिख रहा है सभी को। ये कपड़ा मैं नीचे वाली उंगली से खींच रहा हूँ, ये ऐसे करके, ठीक है, ये दिख रहा है, ऐसे खींचना है और इसको हम ऊपर से बराबर करके पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से फिर कपड़ा फोल्ड करना है हमें ऐसे, और ये कपड़े को, ये देखो मैंने फिर खींच दिया ऐसे करके। ये जो हमारे हाथ के, हाँ, नीचे वाली उंगली से कपड़े को ऐसे खींचना होता है। इस कपड़े को हम ऐसे फ्री करेंगे और ये फोल्ड करते टाइम ये देखना है कितना भी नहीं फ्री हो कि इसमें ही कहीं पता लगे ये कपड़ा आगे बढ़ के ज्यादा झोल मार जाए उल्टी साइड का। तो जितना कपड़ा आ रहा है ना उतना ही हमें फोल्ड करना है। अभी देखना आप, जरा सा भी इसमें घुमाव नहीं आएगा कपड़े में। अब देखो यहाँ पे फिनिश बैठ रहा है अपने आप, ये बस फिर भी हल्का सा नीचे वाला पार्ट हमें खींचना है। ये देखो मैंने खींच दिया इस ऐसे करके, ऊपर वाला इधर गया, वो नीचे वाला इधर आ रहा है। ये करना है आपको, देखो आ रहे हैं चुन्नट। अगर नीचे वाली से नहीं खींच सकते हो तो फिर आप इसको ऐसे फोल्ड करो, ऐसे करके ये पार्ट को हल्का सा खींच के पकड़ लो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें चुन्नट आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। कितना भी और कपड़ा हो या कैसा भी हो, उसमें भी नहीं आएंगे अगर आप इस तरीके से करते हो तो। और अगर आप कपड़े को नीचे वाले को ज्यादा खींच दोगे या फिर ऊपर वाले को ज्यादा खींच दोगे तो उसमें गड़बड़ होगा। देखो कितना कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है कहीं नहीं हुआ ना, बिल्कुल बराबर है। जब एक बराबर कपड़ा आप मिलाते जाओगे ना तो कम ज्यादा होने का कहीं चांस ही नहीं रहेगा। प्रियंका जी, आ रहा है कहीं पे कम ज्यादा नहीं ना। ये जैसे कि धागा मैंने फिनिशिंग से कट किया, इसी तरीके से कट करना है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक डालना था, कम से कम 2 इंच इसका मुंह खुला रखना है। अब यहीं पे हम उतार लेंगे। देखिए अब इलास्टिक डालने के लिए आप सेफ्टी पिन ले सकते हो, उससे डाल सकते हो। अगर नहीं है कुछ तो इस तरीके से आप कील ले लो, आप इसको इस तरीके से इसके पार कर देना, ठीक है, तो निकलेगा नहीं। ये थोड़ा सा बचा के करना ताकि लगे ना, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके हमने इसमें डाल दिया और जहां पे हमने मुंह खोला वहीं से डाल देना इसे। इस तरीके से भी डालोगे ना तो बहुत इजी डल जाएगी इलास्टिक आपकी। अब इधर से जब इलास्टिक डालोगे ना तो ये ध्यान रखना है कि ये इलास्टिक मतलब घूमने ना पाए, ठीक है, सीधी रहे ऐसे। तो इसको थोड़ा सा आप सेट करते जाना। अब ये जल्दी से हम इलास्टिक पहले डाल लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए दोनों इलास्टिक को हमने इस तरीके से पकड़ना है। आप इस तरीके से भी रख के सिलाई लगा सकते हो, लेकिन ये क्या है, मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से बराबर रख करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे ये सिलाई यहाँ पर हम पक्की कर लेते हैं। उसके बाद में अब ये बीच सेंटर में कर लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये ऐसे हमने बीच में भी पक्का कर लिया। अब इसके बाद में फिर उठा करके आप इस साइड में कर दो। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जिगजैग करके ऐसे आप इसको पूरा पक्का कर सकते हो। अब ये देखिए ऐसे करके पहले कपड़ा हमें चारों तरफ बराबर करना है, ठीक है।
ये बराबर कर लिया। ये हमने ऐसे बराबर कर लिया चारों तरफ। ये यहां से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैर यानी आधा इंच इधर से हमें इलास्टिक को दबाना है, ठीक है ना। 20 सेंटर में जो हम सिलाई लगाते हैं ना, वो नहीं लगानी, आधा इंच इधर करके लगाएंगे और इस तरीके से ये चुन्नट को सारा खींचेंगे। इसमें सिलाई पूरी लंबी कर लेना है। ये सिलाई फुल लंबी कर लो आप, ठीक है। और ये पहले हम सिलाई एक लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने एक सिलाई लगा लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको नाड़ा डालना है इसमें, तो पहले एक सिलाई ये जरूर लगाना है। तो ये इस तरीके से नैरो प्लाजो नाड़े वाला तैयार हो गया है। अब इसमें आप इंटरलॉक करके प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए नाड़ा इस तरीके से इलास्टिक में आप इजी डाल सकते हो, ठीक है।